दोस्तों, आज मैं एक इंटरव्यू लेके आया हूँ जो कि आपके जो प्रश्न हैं काफ़ी लोग मुझसे पूछते रहते हैं, या कभी यूट्यूब पर तो कभी जब मुझसे मिलते हैं तो मैंने खुद ही उन क्वेश्चंस को कंपाइल किया है और खुद ही क्वेश्चंस का आंसर दे रहा हूँ। तो आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा मुझे बताना। और टोटली सिर्फ और सिर्फ सोलर के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं है। आप देखिए और ये बताइएगा मेरे को कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा। और मुझे पता है कि इस वीडियो के अंत तक आपके 80% जो सवाल आपके मन में उठते हैं उनका जवाब आपको मिल जाएगा। 100% इसलिए नहीं क्योंकि 20% क्वेश्चंस बिल्कुल अलग होते हैं। कोई बंदा सोच भी नहीं सकता कि किसी के मन में क्या प्रश्न है, तो उस प्रश्न को मैं अलग से उत्तर दे दूंगा। अगर आपको लगे कि हाँ भी आपका प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है तो आप मेरे को चैट सेक्शन या फिर कमेंट में आप जाके मेरे को लिख सकते हैं, या आप मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखा है मैंने आपको। थैंक यू दोस्तों, पहुंच गए हैं दिनेश जी के घर पे। हाँ जी, कौन? अरे आप आइए आइए, काफ़ी दिनों बाद आप आए। आइए आइए सर, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपसे बात करके आया था कि आपका इंटरव्यू लेना है, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो प्रश्न पूछते रहते हैं कि हाँ भाई जो ये आपका सोलर इन्वर्टर है, जो सोलर प्लांट है, ये किस तरीके से काम करता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। और कोई कस्टमर से इंटरव्यू हमको ऐसा दिखवाइए कि जिसमें हमारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए। तो सर, द फ्यूचर इज सोलर में जो क्वेश्चंस हमारे आए हैं या फिर हमारे जो बाकी व्यूअर्स हैं, एक्विटेंसेस हैं, वो पूछते रहते हैं, तो उनके कुछ क्वेश्चंस मैं आपके पास लेकर आया हूँ। जी जी जरूर, आप बैठिए तो सही, सारे क्वेश्चंस का आपको मैं जवाब दूंगा। आप आइए, बैठिए प्लीज। जी सर, थैंक यू। सर, जो मैं आपसे सवाल पूछने आया हूँ, जो लिस्ट है काफ़ी लंबी चौड़ी है, तो वो आपसे पूछूंगा मैं। सवाल काफ़ी सारे हैं हमारे पास में, बहुत सारे सवाल मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। तो सर, सबसे पहले जो क्वेश्चन है, ये मेरे पास जो लिस्ट है बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट में आपके क्वेश्चन की लेके आ रखा हूँ। तो सर, अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है आपसे कि सर आपको कब लगा कि सोलर पैनल की ज़रूरत है या फिर आपको सोलर पैनल लगाना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि सोलर पैनल कब लगाना चाहिए, ये तो मेरे को करीब करीब 2.5 साल पहले कुछ एहसास हुआ था, क्योंकि मेरा बिजली का बिल जो है वो हर महीने गर्मियों में वो 6,500-7 हज़ार के आसपास आने लग गया था। क्योंकि जो एसी हैं, 3 एसी हैं, तीनों हमेशा नहीं भी चलेंगे, 2 तो हमेशा चलते रहते थे। तो जो मेरा बिजली का बिल था वो आने लग गया था करीब करीब 7,000, 6,500। ये मैं इससे परेशान हो गया। मैंने कहा इसका कुछ तो उपाय होगा। फिर मेरे को किसी एक दोस्त ने बताया कि हाँ भी आपको सोलर लगाना चाहिए, आपका जो फ्लैट है वो ऊपर का है और छत आपकी यूटिलाइज हो जाएगी। तो मैंने कहा आइडिया तो अच्छा है। और उसके बाद फिर मैंने एक्सप्लोर किया कि कौन सा मेरे लिए अच्छा रह सकता है सोलर पैनल। तो उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, ऑन ग्रिड था, ऑफ ग्रिड था, हाइब्रिड था। तो जब देखा गया कि हाँ भी इन तीनों में सबसे बढ़िया मेरे लिए कौन सा है, तो मैं ऑन ग्रिड के लिए गया। और क्योंकि ऑफ ग्रिड और जो हाइब्रिड है वो थोड़े से एक्सपेंसिव हैं और उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो सर, आपको जो सोलर सिस्टम लगाए हुए, जैसे आपने बताया कि आपको 2.5 साल पहले आपको एहसास हुआ जब आपका बिजली का बिल बढ़ गया, तो अभी जो ये सिस्टम लगाए हुए आपको कितना समय हो गया है और इससे आपको कुछ लाभ हुआ या नहीं हुआ? तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि इसको लगाए हुए काफ़ी समय हो गया। 2-2.5 साल पहले मेरे को एक ख्याल आया था कि हाँ भाई मेरे को ये लगाना चाहिए। तो मेरे को इसको लगाए हुए पूरे 2 साल 3 महीने हो गए। लगाए हुए तो ज़्यादा महीने हो गए, लेकिन तभी इंटीग्रेट हुआ था सिस्टम के साथ में, वो था 23 फरवरी 2019। उस दिन इंटीग्रेट हो गया था और आज तक चल रहा है सिस्टम। 2.5 साल हो गए बिना किसी दिक्कत के, परेशानी के। और इससे लाभ ये हुआ है कि मेरे को जो मेरा बिजली का बिल जो आता था हमेशा 6,000, मतलब एवरेज आप मान के चल लीजिए कि 4,000 मेरा महीने का एवरेज बिल था पूरे अराउंड द ईयर 4,000 का था, वो मेरा जीरो हो चुका है, बल्कि नेगेटिव में जा चुका है। अब जो सरकार की तरफ से या फिर आप कह सकते हैं बिजली कंपनी की तरफ से जो बिजली एक्स्ट्रा बनती है उसको मैं बेच पा रहा हूँ, और उसको बेचता हूँ तो उससे मेरा एक तो मेरा बिजली का बिल है वो ख़त्म हो चुका है, और मेरा जो जनरेशन है, जो मैं बिजली एक्स्ट्रा जनरेट करता हूँ, जो सोलर प्लांट से एक्स्ट्रा बिजली जनरेट होती है, उसको मैं आगे सरकार को बेचता हूँ और उससे मुझे पैसा मिलता है। अरे वाह सर, ये तो मज़ा आ गया कि आपका जो बिजली का बिल है, जहाँ पे आपका 4,000 रुपये महीने का था, आप कह रहे हैं जीरो हो गया है, और उसके अलावा आप बिजली बेच भी पा रहे हैं। कितनी बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, वो आपसे बाद में पूछूंगा। उससे पहले मेरे पास एक प्रश्न ये है
क्या आपको इस लगाने के लिए इसको सरकार की तरफ से या फिर जिस जो ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसकी तरफ से कोई सब्सिडी भी मिली, या फिर सारा का सारा पैसा आप ही ने लगाया था? अगर सब्सिडी मिली तो आपको कैसे मिली, ये हमारे दर्शक बताना चाहेंगे। जी, जो सब्सिडी मेरे को मिली वो तो कह सकते हैं आपकी 30% सब्सिडी थी जो पूरी कॉस्ट आती है। मान लीजिए कि उस वक्त जो सिस्टम की कॉस्ट थी पर किलोवाट वो 60,000 थी, तो 60,000 में 18,000 की मेरे को अपफ्रंट सब्सिडी मिल गई थी। सब्सिडी देखिए दो तरीके से मिलती है, एक तो ये होता है कि आप पहले पैसा लगा लीजिए और उसके बाद में आप क्लेम कीजिए। दूसरा ये होता है कि जो कंपनी जिसके थ्रू आपने लगवाया उस कंपनी, वो कंपनी ऑलरेडी एम्पैनल्ड है उस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ में। मेरे केस में क्या था, टाटा पावर के साथ वो कंपनी एम्पैनल्ड थी, तो उसने मुझको पहले ही अपफ्रंट डिस्काउंट दे दिया कि जो 60,000 के ऊपर 30% का डिस्काउंट दिया और 48,000 पर किलोवाट उसने मेरे को दे दिया। तो मेरा जो सब्सिडी वाला पोर्शन था वो मेरे को अपफ्रंट डिस्काउंट मिल गया, अपफ्रंट सब्सिडी मिल गई, और इससे मेरे को आगे सब्सिडी के लिए कहीं धक्के नहीं खाने पड़े और मेरे को सब्सिडी मिल गई। तो सर अगला क्वेश्चन मेरे पास आपके लिए ये है कि जो आपका ये सिस्टम लगा, कितना समय लगा ये सिस्टम पूरा लगने में और शुरू होने में इसको कितना समय लग गया? यानी कि जब से आपने कंपनी को अप्रोच किया होगा या फिर टाटा पावर में आप गए होंगे उसके बाद में और अब तक कितना, और जिस दिन आपका सिस्टम ये ग्रिड के साथ इंटीग्रेट हो गया उस समय से लेकर, और जब आपका डे 1 था उस दिन से लेकर आपको कितना समय लग गया इसको पूरे सिस्टम को चालू करने में? दोस्त, इसको जो पूरा समय आप कह सकते हो कि पूरे 4 महीने लग गए थे। जब मैंने कंपनी को फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी, कंपनी की तरफ से बंदे आए थे, सर्वे करने के लिए गए थे, करने के लिए आए थे, और उन्होंने रूफ का सर्वे किया था और कहाँ पर पैनल लग सकते हैं, क्या लग सकते हैं, वो फाइनल किया था। उसके बाद उन्होंने सर्वे रिपोर्ट दी थी मेरे को। उसके बाद में उनको मैंने पेमेंट करा, फिर वो आए लगाने के लिए। यानी कि नवंबर 2018 में वो आए थे सर्वे करने के लिए, और 23 फरवरी 2019 को ये सिस्टम जो है वो इंटीग्रेट हो चुका था पूरा का पूरा। जितनी भी फॉर्मेलिटीज थी, जो भी एग्रीमेंट था कंपनी के साथ में पूरा एग्जीक्यूट होने के लिए, वो 4 महीने लगे। 4 महीने से 2-4 दिन कम, लेकिन 4 महीने से ऊपर नहीं लगे, इतना समय इसको लग गया करने में। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि कंपनी के साथ में जो भी आपकी बिजली कंपनी है उसके हाथ में आपका 25 साल का एग्रीमेंट होता है कि 25 साल तक आप उनको बिजली बेचते रहेंगे, और अगर आप ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं तो वो आपको पैसे देंगे, अगर आप कम जनरेट कर रहे हैं तो आपका जो बिल है वो एडजस्ट होकर आ जाएगा इसके साथ में। तो सर ये तो बहुत ही बढ़िया है कि जनरेशन अगर अच्छा होगा, ज़्यादा होगा, तो आपका पैसा टाटा पावर की तरफ से आएगा या फिर बिजली कंपनी की तरफ से आएगा। अगर आपका जनरेशन कम है तो आपका जो यूनिट एक्स्ट्रा आपने कंज्यूम कर रखी है सिर्फ उसी का बिल आएगा। तो आगे चलते हैं। आप अगला क्वेश्चन आपके लिए मेरे पास में ये है कि आपका कितना पैसा लगा और सरकार की तरफ से आपको कितनी सब्सिडी मिली? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि यहाँ पे सब्सिडी आपको किस तरीके से मिली और कितनी सब्सिडी आपको मिली। और अगर आप आज के समय का रेट जानते हैं, यहाँ पे आज क्या रेट चल रहा है, जैसा अपने समय में क्या रेट चल रहा था आज से 2 साल पहले, और आज क्या रेट चल रहा है, प्लीज़। जी ज़रूर। मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे को जो सब्सिडी मिली थी वो मिली थी 30%, यानी कि उस वक्त जो पर वॉट का रेट चल रहा था वो चल रहा था 60 रुपीज़ पर वॉट, और जो मेरा जो सिस्टम है वो है 5200 वॉट का। यानी कि आप 5200 इंटू 60 कर लीजिए तो, और उसमें फिर करीब करीब 180 हाँ 180 के आसपास पैसे लगे थे। सॉरी 1,80,000 या फिर 2,20,000, जो भी इसका अमाउंट आ रहा है, ये आप अमाउंट देख लीजिए कितना आ रहा है। 5200 वॉट इंटू 60 वॉट माइनस 30%, तो 30% है, यानी कि मेरे को उस वक्त करीब करीब उसको जो याद है अभी कि 4,500 रुपये की सब्सिडी मिली थी। लेकिन जो आज का जो रेट है ये तो और नीचे आ रहा है। डे बाई डे जो सोलर एनर्जी है, जो सोलर पावर है, वो सस्ती होती जा रही है। तो आज की रेट में अगर आप देखेंगे तो इसका जो कॉस्ट है वो आ चुका है करीब करीब 34 रुपीज़ पर वॉट। जी हाँ, 34 रुपीज़ पर वॉट। उसमें अगर गवर्नमेंट की आप सब्सिडी लगा लेंगे 30% की, तो कितने का पड़ेगा आपको वो जो 34, आप करीब करीब उसमें आप 9 रुपये 10 रुपये आप उसमें और कम कर लीजिए, यानी कि 24 रुपीज़ पर वॉट आपको और वो पड़ेगा। अगर आज की डेट में कोई 5 किलोवाट का सिस्टम लगाना चाहता है तो उसका 1,02,000 या 1,10,000 के बीच में उसका सिस्टम लग जाएगा। और आज लगाना और फ़ायदेमंद है
क्योंकि ये जो एनर्जी है डे बाई डे सस्ती होती जा रही है। जो बिजली है, जो कन्वेंशनल बिजली जो है वो डे बाई डे महंगी होती जा रही है। ये है इसका फ़ायदा। अब अपना अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर थैंक यू इतना क्लैरिटी से समझाने के लिए। और सर अगला क्वेश्चन मेरे लिए आपके पास में ये है कि क्या आपको सब्सिडी के अलावा भी सरकार की तरफ से या फिर जो बिजली कंपनी है उसकी तरफ से आपको इसके अलावा कुछ और मिला? जो सब्सिडी आपको एक अपफ्रंट सब्सिडी मिल गई, आपने बताया कि 30% की आपको सब्सिडी मिली, इसके अलावा क्या आपको कुछ और मिला बिजली कंपनी की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सब्सिडी के अलावा और कुछ मिला नहीं मिला। तो दोस्त ऐसा है कि जब जनरेशन शुरू हुआ, जब ये मैंने आपको बताया था कि 23 फरवरी 2019 को इंटीग्रेट हुआ था। 23 फरवरी से 31 मार्च 2019 तक का जो भी मेरा एक्सेस जनरेशन था, ठीक है, उसका जो मेरे को पैसा मिला नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर के साथ में मिला। तो जो मेरे को पहला जो जनरेशन का मिला, मेरा जो पहले कंप्लीट ईयर का, यानी कि 23 फरवरी 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक का जितना मेरा जनरेशन एक्स्ट्रा हुआ था, वो हुआ था मेरा करीब करीब 1580 यूनिट्स के अराउंड हुआ था। और उस यूनिट्स का पैसा अप्रैल महीने में जब लॉकडाउन चल रहा था उसी वक्त मेरे पास आ गया था। और वो पैसा आपका आया था 6 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से, जो मेरे को टाटा पावर या फिर बिजली कंपनी की तरफ से मिला। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मेरे को तो पता ही नहीं था कि हाँ भी इसके अलावा भी मुझे कुछ मिलना है। मैं तो सिर्फ मान के चलता था कि जो एक्सेस जनरेशन मेरा होगा मेरे को सिर्फ उसी का मिलेगा, या फिर अगर जनरेशन एक्सेस नहीं होगा तो मेरे को उसका पे करना पड़ेगा। तो एक तो ये हुआ कि मेरे को पूरे साल भर बिजली का बिल नहीं पे करना पड़ा। हमेशा ही मेरा जो बिल था वो नेगेटिव में रहा। नेगेटिव इसलिए रहा क्योंकि हमेशा मेरा जनरेशन ज़्यादा था और जो मेरा कंजम्पशन था वो कम था। उसके बाद फिर मेरे को एक चीज़ और मालूम चली कि सरकार की तरफ से GBI मिलता है। GBI, आप पूछोगे GBI क्या है, तो GBI है जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव। यानी कि सरकार एक जो भी अपने रूफटॉप पे सोलर प्लांट लगवाते हैं जो हैं उनको जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव मिलता है। जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव यानी कि जो भी आपकी जनरेशन होगी, मान लीजिए कि आपने पूरे साल में 10,000 यूनिट जनरेट करे, तो 10,000 रुपये हर यूनिट के हिसाब से 2,000 रुपये यूनिट आप 2 रुपये यूनिट पर 2 रुपये यूनिट आपको पर जनरेशन वो सरकार की तरफ से मिलेगा। यानी कि जो मेरा टोटल जो जनरेशन था वो था 6,000 समथिंग वॉट्स, 6,000 के अराउंड था। मतलब 6,000 या फिर आप कह लीजिए कि जो मेरे को जो पैसे मिले जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव के वो मिले 13,670 रुपये। अब 13,670 को आप डिवाइड कर लीजिए 2 से, तो उतना मेरा यूनिट्स का जनरेशन हुआ, ठीक है। तो वो जो यूनिट्स का जनरेशन हुआ तो मेरे को साल में 2 बार पैसे मिले। एक तो जो मेरा एक्सेस जनरेशन था उसका पैसा मिला, दूसरा जो जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव था उसका पैसा मिला। जी अगला क्वेश्चन। क्या बात है सर, आपको तो 2 बार पैसे मिल गए साल में, एक जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव के और दूसरा अपना जो एक्सेस जनरेशन है उसका। तो सर ये कैसे पता चलता है कि आपने एक्सेस जनरेशन कर रखा है या फिर जो आपका जनरेशन है वो आपने कंज्यूम कर रहे हैं, आप एक्स्ट्रा जनरेशन हो रखा है या कम जनरेशन हो रखा है, ये कैसे पता चलता है बिजली कंपनी को? इसका पता ऐसे चलता है कि जो हमारे घरों में मीटर लगे होते हैं वो नॉर्मल मीटर होते हैं। जब भी सोलर हम प्लांट अपने घर में लगाते हैं तो मीटर भी अलग लगते हैं, नॉर्मल मीटर नहीं लगते हैं इसके जो मीटर होते हैं वो होते हैं नेट मीटर होता है, उसको हम यूनिडायरेक्शन मीटर भी कहते हैं। वो होता है वो लगा होता है और बीच में सोलर मीटर लगा होता है। एक मीटर लगा होता है कि सोलर ने कितना जनरेशन कर रखा है उसकी रीडिंग जाती है, और दूसरा जो मीटर होता है वो नेट मीटर होता है जो हमको ग्रिड से बिजली दे रहा है और हम जो एक्स्ट्रा बिजली बना रहे हैं ग्रिड में दे रहे हैं। तो इसका जो कैलकुलेशन है वो कंपनी जो टाटा पावर है वो करती है। और ये स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, इसके लिए रीडिंग लेने के लिए बंदे नहीं आते, अपने आप ही से उसकी रीडिंग है वो चली जाती है इंटरनेट से, और उन्होंने वाईफाई लगा रखा है अपने मीटर के यहाँ पे। तो उसकी जो कितना जनरेशन हुआ है डेली की डेली, बल्कि हर आधे घंटे में उनके पास वो जनरेशन चला जाता है कि कितना जनरेशन अभी हो रखा है और कितना नहीं हो रखा। और इसका जो पूरा है पूरे साल का अगर जनरेशन, मान लीजिए कि मेरे पूरे फाइनेंशियल ईयर में मेरा जनरेशन 6,000 यूनिट का था और मेरा जो कंजप्शन था 4,500 यूनिट का था, जो 1,500 यूनिट जो एक्स्ट्रा बचे हैं उसकी पेमेंट है मेरे को वो अप्रैल महीने में आ जाती है मेरे बैंक अकाउंट में। जी तो सर ये कैसे मालूम चलेगा कि हमको कितने जो कैपेसिटी का या कितने लोड का लगाना चाहिए, कि हमारे घर का लोड कितना है और हमको कितने जो कैपेसिटी का जो है सोलर प्लांट लगाना चाहिए कि हमारा जो बिल है बिजली का वो हमारे दर्शकों का भी कम आए या फिर नेगेटिव में हो जाए आपकी तरह, जैसे कि आपका हो रखा है।
तो कितने किस कैपेसिटी का लगाना चाहिए और इसको आपने कैसे पता करा कि हाँ भी आपको इस कैपेसिटी का सोलर प्लांट आपको लगाना चाहिए। दोस्त इसका तो सिंपल सा ये है कैलकुलेशन कि जो मेरा जो उस वक्त जो अपना बिल में आता था वो आता था कि हाँ भाई आपका जो मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर है, जो मैक्सिमम हमारा लोड चल रहा है वो चल रहा है करीब करीब 4 किलोवाट के आसपास आता था। तो हमारा फिक्स लोड था, फिक्स लोड की कैपेसिटी 4 किलोवाट का था, इसलिए मैंने उससे थोड़ा सा ऊपर कैपेसिटी का लगाया कि 5.2 किलोवाट का लगाया। और उसके बाद में फिर जो कैलकुलेशन करी थी यही थी कि हमारा जो लोड है, अगर आपके घर में 2 AC लगे हैं और फ्री 2 AC हैं तो 3 किलोवाट का लगा लीजिए, अगर आपके घर में 3 AC हैं तो 5 किलोवाट का लगा लीजिए। तो ये तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर उसमें नुकसान कुछ नहीं है, अगर आप ज़्यादा का लगा लेंगे तो उसमें नुकसान कुछ नहीं है, आपको एक्सेस जनरेशन होगा। जैसा कि मेरे केस में हो रहा है कि जनरेशन एक्सेस हो रहा है और उस एक्सेस का मेरे को रिम्बर्समेंट हो रहा है टाटा पावर की तरफ से। ये है कहानी इसके पीछे जी। तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि आपका जो रोज का जनरेशन है वो कितना होता है और आपका एवरेज जनरेशन कितना है। जैसे मतलब ये ऐसा भी होता है क्या कि किसी महीने आपका जनरेशन कम है या फिर किसी महीने ज़्यादा है, अगर है तो कौन से महीने में सबसे ज़्यादा होता है और कौन से महीने सबसे ख़राब जाते हैं जनरेशन के लिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि इसमें जनरेशन मंथ ऑन मंथ क्या बल्कि डेली का फ़र्क पड़ता है। कि जैसे मान लीजिए कि आज धूप है, अच्छी धूप है, ठीक है, तो धूप अगर अच्छी है तो जनरेशन भी हमारा अच्छा होगा। वहीं पे अगर हमारा पूरे दिन भर बादल छाए हुए हैं तो जनरेशन हमारा ख़राब होगा। और वहीं पे अगर हमारा बारिश हो रही है तब भी जनरेशन ख़राब होगा। तो अगर आप ये पूरे मतलब मैं जैसे मेरे को हो गया कि 2 साल हो गए इस सिस्टम को देखते हुए, तो इसमें टोटल जो जनरेशन है मेरा सबसे बढ़िया जो रहता है वो रहता है कि मार्च और अप्रैल के महीने बहुत अच्छे जाते हैं, इसमें जनरेशन मेरा बहुत अच्छा रहता है। और सबसे ख़राब जो 2 महीने रहते हैं वो है एक हमारा दिसंबर का और दूसरा है अगस्त का, क्योंकि अगस्त में मानसून रहता है और दिसंबर में हमारी सर्दियाँ रहती हैं। और उसमें सर्दियों में क्या रहता है कि जो हमारा क्लाउडी वेदर ज़्यादा होता है और फिर जनवरी से हमारा जनरेशन ठीक होना शुरू होता है और मार्च अप्रैल तक ज़्यादा हो जाता है और मई में थोड़ा सा कम इसलिए हो जाता है क्योंकि इस वक्त हमारा हीट ज़्यादा होता है। तो ये है। और एवरेज की अगर आप बात करेंगे तो मेरा जो है 20 यूनिट्स 21 यूनिट्स एवरेज हमारा जनरेशन है जो पर डे का है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए कि साल का कितना हो गया और हमारे कंजप्शन के बाद में हमारे फिर भी 1,500 यूनिट हमारे बच जाते हैं, टाटा पावर की तरफ चले जाते हैं जी। तो सर जैसे आपने बताया कि आपको जो सिस्टम है आपका 2 साल से ऊपर हो गया है, तो 2 साल में आपने कितनी बिजली बेची या फिर कितना आपने कमाया टोटल जो है इसमें, और आपने अभी तक लगाया कितना है, ये थोड़ा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे प्लीज़। जी देखिए पिछले 2 साल का तो डेटा नहीं है क्योंकि अभी देखिए जो ये फाइनेंशियल ईयर है, जैसे कि आज आपको पता है कि 27 मार्च है, जी हाँ 27 मार्च है, तो फाइनेंशियल ईयर भी 31 मार्च को पूरा खत्म होना है। तो उसमें जो जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव है और जो भी एक्सेस यूनिट्स हैं वो अभी कैलकुलेट होनी है बाकी हैं और वो मेरे को अप्रैल के महीने में मिलेगा। लेकिन जो अभी तक मेरे को जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है यानी कि 31 मार्च 2020 तक का, वो 23 फरवरी 2019 से लेकर 23, क्योंकि जो वो फरवरी और मार्च का महीना उन्होंने कंसिडर नहीं किया था, पूरे एक साथ दिया था, तो उन्होंने 13,670 मेरे को एक दिया था और अपना करीब करीब 9,000 एक दिया था। तो 9 और 13 कितना हो गया होगा 22, हाँ 23,000 रुपये के आसपास मेरे को मिले हैं, जबकि मैंने बिजली का बिल 1 पैसे पे नहीं किया। और इसमें एक चीज़ आपको और बताता हूँ कि पहले मेरा जो बिजली का बिल था, सॉरी बिजली का बिल नहीं, बिजली का बिल तो आपको बता चुका हूँ कि हाँ भाई एवरेज मेरा 4,000 था। और मेरा गैस का बिल था, जी हाँ PNG लगवा रखी, गैस का बिल था, वो मेरा हर महीने एवरेज आप कह सकते हो कि हाँ भाई 500-550 के बीच में आता था। तो मैंने सोचा कि अगर जब ये जनरेशन में एक्स्ट्रा उधर टाटा पावर को दे रहा हूँ, इससे अच्छा मैं खुद ही यूज़ करूँ। तो मैंने क्या किया, एक इंडक्शन खरीद लिया। इंडक्शन खरीदने के बाद में जितना भी हमारे घर की कुकिंग है हमारी वो इंडक्शन पे करते हैं, और जो भी मतलब एसेंशियल कुकिंग है जैसे कि कुछ फ्राई करना है या कुछ करना है वो गैस के ऊपर करते हैं, अदरवाइज हम प्रेफर करते हैं इंडक्शन को। तो उससे हमारा जो गैस का बिल है वो भी हमारा आधे से भी कम हो गया। अब हमारा जो गैस का बिल है हर महीने 170 और 200 के बीच में आता है, इससे ऊपर हमारा बिल नहीं आता। तो ये हमारा हो गया कि हाँ भी हमको जो बिजली वहाँ एक्स्ट्रा बेच रहे थे उसको थोड़ा सा हमने इंडक्शन खरीद के वो भी कम कर लिया। और जो हमारा हर महीने 600-700 रुपये बिल आ रहा था गैस का, वो भी हमारा 200 के नीचे नीचे हो गया है जी।
सर जैसे आपसे बात करते करते अभी एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि जैसे आपने बताया था कि आपके पैसे लगे हैं इसमें 2,20,000 के आसपास, तो जो टोटल खर्चा है आपका, जो रिटर्न है, आपने बताया कि आपको 23-24 हज़ार रुपये मिले हैं और आपको बिजली का बिल पे नहीं करा, आपका गैस का खर्चा कम हो गया, तो आपको कितना समय में लगता है कि हाँ भी जो आपने पूरे पैसे लगा रखे हैं, ये 2 लाख या 2.5 लाख के आसपास, ये पूरा पेबैक आपको कितने समय में हो जाएगा और आपको इससे रिटर्न आना कब शुरू हो जाएगा? क्योंकि जब शुरू में आपने लगाया है उसका भी तो पैसा लगा है, वो भी तो कंसिडर करा जाएगा कि हाँ भी आपने पैसा लगा रखा है। इस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए। जी आपका ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है कि इसका जो अभी तक जो मेरे को अभी 1 साल में आप समझ लीजिए कि 40,000 के अराउंड तो मैं बिजली का पे करता था और जो मेरे को 24,000 अलग से मिले हैं, ठीक है, कितने 24 कितना हो गया, मान लीजिए 60,000 के आसपास हो गया, तो 60,000 मेरे को ये हो गया। और उसके बाद में जो मेरा जो और उसके अलावा जो लगा है 60,000 के ऊपर, 60,000 मेरे साल का हो गया और जो मेरे पैसे लगे हैं वो 2,20,000 के आसपास लगे हैं। तो समझ लीजिए 5 साल में ये मेरा जो सिस्टम है फ्री हो जाएगा और उसके बाद में जो ये बिजली मेरे लिए बनेगी या फिर जो मैं जनरेशन करूंगा आगे, या जो सोलर प्लांट जनरेशन कर रहा है, वो मेरे को 4 से 5 साल के बाद वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा। जी तो सर जैसे आपने बोला कि आपके साथ में जो ये जनरेशन है आपका, ये चल रहा है आपका, तो एक चीज मेरे प्रश्न मन में आ रहा है कि जो ये पैसा है आपको, जैसे मतलब फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ वैसे ही मिल जाता है या कुछ समय आपको इंतजार करना पड़ता है उस पैसे के लिए, जो भी आपका जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव है और जो आपको एक्सेस जनरेशन आपने करके टाटा पावर को दे रखा है? जी जो ये अपना फाइनेंशियल ईयर के एंड होते ही जो हमारा एक्सेस जनरेशन है, एक्सेस जनरेशन का पैसा तो जैसे 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, उनकी रीडिंग आएगी 10 अप्रैल तक रीडिंग आ जाती है और अप्रैल के महीने में हमारा पूरा खत्म कर देते हैं, वो पूरा हमारा जो पेमेंट है वो आ जाता है। जो जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव है, जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव हमारा वो सरकार की तरफ से आता है कि जितना भी हमारा जनरेशन यूनिट हुआ है, हमने कंज्यूम किया है या एक्सेस दिया है, उससे मतलब नहीं, जितना भी आपने कंज्यूम मतलब जनरेट किया है, वो 10,000 यूनिट भी हो सकता है, आपका 1,000 यूनिट भी हो सकता है, जितना भी आपने साल में कर रखा है वो आपको सरकार की तरफ से मिलेगा। वो आपको आएगा अक्टूबर में आता है वो। जी सर जो ये हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए आपकी क्या राय होगी कि ये जो हमारा सिस्टम, आपका सोलर सिस्टम है, ये लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और इसके फायदे भी हैं सच में कुछ, या फिर सिर्फ आप इसके जबरदस्ती के फायदे गिना रहे हैं? ये तो बड़ा अजीब सा प्रश्न है कि मैं इसके जबरदस्ती फायदे गिना रहा हूँ। जी नहीं, इसका मैंने अभी तक एक भी सिंगल पॉइंट इसका आपका इस तरीके से अपनी तरफ से उसको एक्सेजरेट नहीं किया है, बड़ा चढ़ाकर नहीं बताया कि हाँ भी मेरे को इतना फायदा हो रहा है, इतना फायदा हो रहा है। जो भी फिगर्स हैं पूरे एक्चुअल हैं और इसमें मैं आपके जो दर्शक हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको कहना चाहूँगा, अगर आपके पास छत है तो उस छत का इस्तेमाल करो ना यार। क्यों आप अपनी छत को वेस्ट कर रहे हो? छत पे सोलर प्लांट लगाइए और सुकून पाइए। उसमें एक तो फायदा ये होगा कि आपकी जो छत जो है गर्मियों में तप जाती है, वो तपना थोड़ा कम हो जाएगा। वो कम तपेगी तो आपका जो एसी का जनरेशन है, एसी का जो बिल है वो कम हो जाएगा। तो इसमें यह है कि आम के आम आपके और गुठलियों के दाम। ये जो ऑन ग्रिड है, ये ऑन ग्रिड सबसे बढ़िया सिस्टम है। अगर हाइब्रिड और ऑफ ग्रिड के लिए जाएंगे वो महंगे पड़ते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके वहाँ पर कितनी सप्लाई रहती है, कितनी नहीं रहती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके यहाँ पर सप्लाई बहुत ज़्यादा कट होती है तो ऑन ग्रिड फिर आपके लिए सही नहीं है, आप फिर ऑफ ग्रिड के लिए जा सकते हैं या फिर हाइब्रिड के लिए जा सकते हैं। जी सर जो आपने अभी बताया कि इसकी जो फायदे हैं, कोई समस्या देखने को मिली आज तक आपको इसकी कि हाँ भी जो आपने सोलर प्लांट लगाया है इसमें कोई समस्या आई हो कभी, या फिर आपको लगा कि हाँ भाई ये ऐसे मैं कर लेता या फिर वैसे कर लेता, तो कुछ दिक्कतें आई हो जो हम आप हमारे दर्शकों में शेयर कर सकें कि वो अगर लगवा रहे हैं तो वो ये गलतियां ना दोहराएं? जी बिल्कुल जी, इसमें समस्या तो मेरे को कोई नहीं आई, लेकिन एक थोड़ा सा जो मैं आपके जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बोल दूं कि जब भी आप अपना सोलर प्लांट लगवाने के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप ये ध्यान जरूर रखिएगा
कि शेडो परछाई उसके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपके उसके ऊपर परछाई पड़ रही है तो फिर वो आपको नुकसान करेगा। एक मेरे में थोड़ा सा ड्रॉबैक ये रह गया कि जो यहाँ पे मेरा जो लाइटनिंग अरेस्टर लगा है उसके ऊपर, वो उसकी छाया पड़ती है 3 बजे के बाद में, तो लेकिन मुझको और एक टंकी है उसकी छाया भी 2 बजे के बाद एक पैनल के ऊपर पड़ने लग जाती है, तो उससे भी मेरे जनरेशन में फ़र्क पड़ता है। अगर वो टंकी वहाँ पर, मैं उसको हटा नहीं सकता, अगर वो टंकी वहाँ पे नहीं होती तो जो मेरा जनरेशन है, ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम साल का 200 यूनिट का डेफिनेटली उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो आप इसी का ध्यान रखें कि कुछ भी हो जाए आपके सोलर पैनल्स के ऊपर छाया नहीं पड़नी चाहिए। और मैंने अभी आपसे कहा कि आपको छत है तो छत क्यों आप खराब कर रहे हो, तो दोस्तों आप ये भी आज नई टेक्नोलॉजी आ गई है कि ज़मीन से 9 मीटर ऊपर पैनल लग जाते हैं। अगर आपके खेत हैं, ज़मीन पड़ी है, तो आपकी फसल भी वैसे की वैसे सही रहेगी और आपके जो पैनल्स हैं वो ऊपर लग जाएंगे और आपकी फसल पे भी अच्छे से रोशनी पड़ेगी और आपके पैनल्स भी लग जाएंगे, आपका जनरेशन भी होगा। जी, ये एक समस्या मेरे को और देखने को मिली कि जो मेरे पैनल्स थे ना, पैनल्स के ऊपर कबूतर आके, पक्षी आके बैठ जाते थे। पक्षी उसके ऊपर इतना बीट कर देते थे कि अब क्या बताऊं मैं आपको, कि उसको साफ करना एक मेरे हेडेक बन गया था। तो उसका एक सोल्यूशन निकाला मैंने, ऑटोमेटिक बर्ड रिपेलर। हाँ जी, तो मैंने वो क्या है कि अब कोई भी पक्षी आता है तो वो उसको सेंस करता है और एक आवाज़ करता है और उससे वो भाग जाता है। तो ये इसका एक सोल्यूशन है और ये शानदार सोल्यूशन है, जहाँ पर अगर आप ये कह लीजिए जितना बर्ड ड्रॉपिंग वो एक दिन में करते थे, उतना अब मेरे बर्ड ड्रॉपिंग 15-15 दिन या फिर आप समझ लीजिए कि पूरे महीने में उतनी बर्ड ड्रॉपिंग नहीं हो रही है। ये मान के चल लीजिए कि जितनी ड्रॉपिंग पहले जो बीट करते थे वो पहले अगर एक दिन में करते थे बर्ड ड्रॉपिंग, तो उससे 10% कम ड्रॉपिंग पूरे एक महीने के अंदर हो रही है। तो जो अगर आप चाहते हैं कि हाँ भी वो ऑटोमेटिक बर्ड रिपेलर जो है वो आपको भी चाहिए आपके व्यूअर्स के लिए, तो वो मैं आपको उसकी डिटेल्स आपको दे दूंगा। जी ज़रूर। ये तो नाम सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, ऑटोमेटिक बर्ड रिपेलर, यानी कि जो है बर्ड अपने आप ही भाग जाएंगे इससे। तो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जो भी ये ऑटोमेटिक बर्ड रिपेलर है, इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और दूसरा जो ऊपर आपका आई का बटन आ रहा है, ये भी जो बटन है इन्फॉर्मेशन का, ये सीधा आपको उसी पे ले जाएगा। लेकिन आप पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद में आप उसको ऑटोमेटिक बर्ड रिपेलर को देख लीजिएगा। देखिए सर, कोई भी सिस्टम जो होता है, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी सिस्टम है 100% को सेफ है, सब कुछ बढ़िया है, उसमें कुछ ना कुछ तो कमियां रहती हैं। तो आपको इस ऑन ग्रिड में कुछ तो कमी होंगी कि जो आपको कभी लगा हो कि हाँ भाई ये कमी है, और अगर वो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर कर सकें कि हाँ भी क्या है, तो वो पहले से उससे प्रिपेयर रहें और उसके लिए कुछ उपाय ढूंढ के रखें या फिर उसके लिए कुछ कर सकें अगर हम तो। जी देखिए, अगर आप ऐसी बात करें, मतलब ऐसे है तो कमी तो हर चीज़ में होती है। देखिए आज अगर आप ताजमहल जाएं तो आप वहाँ भी 10 कमी निकाल सकते हैं, लेकिन जो अगर आप इसकी कमियों की बात कर रहे हैं तो कमी इसमें ये है कि एक तो जब लाइट आपकी चली जाएगी तो आपको पावर बैकअप नहीं देगा, एक कमी ये है इसकी। दूसरा ये है कि जिस तरीके से हम जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, यहाँ पे डस्ट एक सबसे बड़ी समस्या है। तो इन पैनल्स के ऊपर या फिर कहीं भी है, डस्ट तो हमारे घर के अंदर भी आ जाती है, तो पैनल्स के ऊपर डस्ट जम जाती है, तो वो डस्ट एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन उसका भी निदान यह है, निदान क्या है कि आप उसको हफ्ते में 1 दिन या फिर 15 दिन में एक बार आप साफ कर लेंगे तो उसका भी उपाय है। लेकिन सबसे पहले जो सबसे ऊपर जो इंसान को चोट करता है वो करता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मतलब फाइनेंशियल जो बिजली का हर साल बढ़ता जाता है वो कर रहा है। उससे मुझे निजात मिली है, मेरे को पैसा के लिए, मतलब बिजली के लिए सोचना नहीं पड़ता कि हाँ भाई एसी रात भर चल रहा है या एसी कुछ है, एसी ऐसा या गीजर चल रहा है, तो उसके लिए नहीं सोचना पड़ता। अब आराम से अपना बिंदास चलाओ और बिंदास रहो। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना समय दिया आप हमको और हमारे दर्शकों के लिए आपने समय निकाला। सर अगर आप चाहें, अगर आप इजाज़त दें तो हम अपने दर्शकों को आपका जो सोलर प्लांट है उसका एक टूर करवाना चाहते हैं, प्लीज़ अगर आपकी परमिशन हो तो। जी जी, क्यों नहीं, आप जाके देख सकते हैं, वो सिस्टम लगाया भी आप ही ने है। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जी सर नमस्कार।
तो दोस्तों ये था हमारा सिस्टम का, सोलर सिस्टम का जो डिटेल्स में आपको बताया गया। तो मैं आपको अभी इनके जो आपके ऊपर जो अभी ये बसड़ होगी लास्ट में। तो फ्रेंड्स चलते हैं एक बार जो टूर हम करके आते हैं ऊपर का, जो सर ने सोलर प्लांट लगा रखा है ऊपर उसका, ताकि थोड़ी सी और क्लैरिटी आपको मिल जाए कि क्या सोलर प्लांट है और क्या इन्वर्टर है और क्या बाकी चीज़ें हैं। जी चलते हैं। तो दोस्तों ये है जो लगा रखा है सोलर प्लांट। ऊपर आप देखेंगे तो इसके सोलर पैनल्स हैं। मैं एक बार आपको ऊपर पे दिखा दूंगा, अभी पहले नीचे दिखा देता हूँ कि इस सोलर प्लांट से एक तो ये है कि इनकी छत के ऊपर पूरी छाया हो रखी है आराम से, और इसी की वजह से जो नीचे का कमरा है वो कम गर्म होगा। जब कमरा कम गर्म होगा तो हमारे जो है बिजली का बिल कम आएगा, एसी कम चलेगा उसके हिसाब से। और ये इन्वर्टर है, और बाद में जो इसके बगल में लगा है वो हमारा बाकी सिस्टम है। ऊपर से सप्लाई आ रही है, नीचे को सप्लाई जा रही है। अभी मैं आपको पैनल्स दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये पैनल्स लगे हुए हैं, टोटल 16 पैनल्स हैं। अगर आप देखेंगे तो ऊपर 7 लगे हैं, फिर नीचे 7 लगे हैं, और इसके नीचे एक लगा है यहाँ पर, और ये एक लग गया है। टोटल हमारे 16 पैनल हो गए। हर पैनल 325 वॉट का है, और फुल कैपेसिटी इसकी 5200 वॉट हो जाती है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ही वीडियो ख़त्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये तो आपको बताइए। और जिसको भी सोलर का ज्ञान चाहिए वो तो फ्यूचर सोलर में आए, आपको मिलेगा पूरा ज्ञान। यहाँ है हर सोलर समस्या का समाधान। नमस्कार।